कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। जावेद मियाँदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियाँदाद फरमा रहे हैं ना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी, और अगर मतलब राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगी। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। ये पूरी आपकी जो क्रिकेट टीम है, ये तबलीगी जमात ज्यादा है और क्रिकेट टीम कम है, जिसके नतीजे में इनका आप देखें कि इन्होंने जो हशर करके रख दिया इस खेल का। पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो हैं वो उठेंगी। अभी तक ये दुनिया की उन कौमों में शामिल है, बल्कि वही एक कौम ऐसी है कि जहां पर सुई से लेकर जहाज तक जो है कुछ नहीं बना पाए। सबका सब जो इस्तेमाल करते हैं वो उन हनूद यहूद का बनाया हुआ है, जिनको ये मुंह भर भर के बुरा भला कहते हैं। अब ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था, जिसको मस्जिद बनाया गया था उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गया जावेद मियाँदाद? खुश? और जावेद मियाँदाद साहब का कहना ये है कि राम मंदिर के ऊपर जी उन्होंने एक अपना जो है भाषण दिया, और उनका कहना ये है कि जी जो राम मंदिर के अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा अगर तो मुसलमान हो गया होगा। ये कहना है जी जावेद मियाँदाद साहब का ना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी, और अगर मतलब राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगी। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं वो चलेगी नहीं। आए तो जी दाऊद इब्राहिम के लिए ये जावेद मियाँदाद साहब का समधी है, यानी कि जावेद मियाँदाद के जो है बेटे से उनकी शादी हुई है, उनकी बेटी की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम के। तो आप लोग मियाँदाद साहब से पूछ लीजिए कि कहाँ है, लेकिन इस वक्त यकीनन दाऊद इब्राहिम भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर वो राम मंदिर के अंदर गया तो बाहर आएगा तो क्या होगा। क्या वो मुसलमान हो जाएगा या हिंदू ही रहेगा, या पहले जब मस्जिद बनी हुई थी तो उससे पहले जाहिर है कि मंदिर था, जो कि बताया गया कि जी क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर था तो इसलिए जो है उस मस्जिद को डिमोलिश करके और वहां पे दोबारा से मंदिर बनाया गया। तो उसका मतलब है जड़ों में तो फिर मंदिर ही था ना। पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें हैं लोगों की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता लोग आखिर चाहते क्या है। जो भी हिंदू जाएगा राम मंदिर अयोध्या में वो मुसलमान बन के बाहर निकलेगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है कि जो भी हिंदू राम मंदिर अयोध्या में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। जावेद मियाँदाद ने बोला है। जावेद मियाँदाद का आप अगर देखेंगे तो इसका पास हिस्ट्री क्या है जावेद मियाँदाद की। जावेद मियाँदाद पहले ऐसे ही कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर रहा। दूसरी चीज है कि दाऊद इब्राहिम, इसके लड़के की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ, तो इसके परिवार में ही कुछ गड़बड़ है। माफिया, डॉन, स्मगलर, टेररिस्ट सब इसी की फैमिली में। इन्होंने अच्छा खानदान देख के शादी करी लड़के की। जाहिर सी बात है, लड़का लड़की की शादी होती है अच्छा खानदान देख के ही करते हैं। किसी पाकिस्तानी के लिए दाऊद से अच्छा खानदान कौन हो सकता है? टेररिस्ट का टेररिस्ट है वो, स्मगलर का स्मगलर, भाई का भाई। अब जावेद मियाँदाद कमेंट्री कर नहीं सकता क्योंकि तुतलाता है, तो क्या करे वो इसके बाद? किसी ने कोई कुछ औहदा नहीं दिया इसको, कोई पोजीशन नहीं दी, कोई इसको पूछ नहीं रहा, तो घर में बैठे बैठे इस चीज का फायदा उठाता है कि किसी जमाने में इसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली थी, पाकिस्तान का कैप्टन था, तो किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दे दो, कुछ कर दो और अपनी ऊंची रखो कंट्रोवर्सी का द्वारा। ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था, जिसको मस्जिद बनाया गया था उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गया जावेद मियाँदाद? खुश? वो इंडिया का नाम भी जान कर लेते हैं और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी जान कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेंगे तो जावेद मियाँदाद साहब जो है वो पूरी दुनिया में खूब मशहूर हो जाएंगे। जावेद मियाँदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियाँदाद फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, पहले ही कह दिया और उसके बाद फिर अपनी बात भी सामने रख दी। तो ये होता है तरीकाकार, समझे आप? तो अच्छा, अब एक बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर में अब जो भी जाएगा, जो भी हिंदू
वहां पर अपनी इबादत करने के लिए जाएगा, पूजा कर लेगा, सब कर लेगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो मुसलमान बन चुका होगा। अच्छा, ये बात मैंने पहली दफा मुझे पता चली है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद जो है, वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं। ये इससे पहले हमने नहीं सुनी। वैसे तो हम शेर तो हमने बड़े इस हवाले से पढ़े हैं और शायरों ने बड़े शेर कहे हैं कि मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, है? तो शेर तो बहुत है ऐसे, लेकिन जो जावेद मियां साहब ने फरमाया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब आप मंदिर से निकलेंगे तो उसके बाद आप मुसलमान इसलिए बन चुके होंगे क्योंकि वहां पे जो बेस है, जो जड़ें हैं, वो तो हमारी हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये हमारे लिए ही बनी है। बाकी सब तो ऐसी कमी कमी नहीं, इधर उधर। मतलब अभी तक इनके अलावा जो भी कौम आई है, जो भी मजहब आया है, वो सब बिला वजह ऐसी चूंगे में आ गए हैं। उनका कोई दुनिया में काम नहीं रहा, सिर्फ ये है, इन्हीं का काम था, इन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया है और इन्होंने इस दुनिया को चलाना है। वो अलग बात है कि अभी तक ये दुनिया को नहीं चला पाए, अभी तक ये दुनिया की उन कौमों में शामिल है, बल्कि वही एक कौम ऐसी है कि जहां पर सुई से लेकर जहाज तक जो है कुछ नहीं बना पाए। सबका सब जो इस्तेमाल करते हैं वो उन हनूद यहूद का बनाया हुआ है, जिनको ये मुंह भर भर के बुरा भला कहते हैं। दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, मुसलमानों के लिए। जावेद मियां दाद साहब के लिए दुनिया बनी है। तो जावेद मियां दाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। तो इसका कई लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस ही देखना है। और हमें मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। जावेद मियां दाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, एसोसिएशन हैं, तंजीमें हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना मजहब की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा मजहब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये पूरी आपकी जो क्रिकेट टीम है, ये तबलीगी जमात ज्यादा है और क्रिकेट टीम कम है, जिसके नतीजे में इनका आप देखें कि इन्होंने जो हैशर करके रख दिया इस खेल का, कि ये जो हमने ठेका उठा लिया ना कि हम दूसरों को भी मुसलमान बनाएंगे, ये आप देखें कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं और पूरा जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई गई कि वो जो है वो लोगों को जो है वो बकौल उनके जन्म की आग से बचा के तो जन्नत की तरफ लेके जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जावेद मियां दाद साहब हों या कोई और साहब हों, ये बड़ा है कि बदकिस्मती की बात है कि कोई आदमी इतना बड़ा स्टार बन जाए, इतना बड़ा उसकी इज्जत एहतराम हो, फॉलोइंग हो, तो वो इस तरह की बातें करे। यानी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही जो अंडर एजुकेटेड किस्म की बातें जो होती है ना, वो आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे साहब, ये बिल्कुल अंडर एजुकेटेड किस्म की बातें हैं। और हमारी ये एक तासुर है कि हर बंदा जो है ना वो फतह करना चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बस मेरी जो